क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ करते हुए भी कुछ कमी सी रह जाती है? जैसे ज़िंदगी में कोई अनदेखा भार है जो हर मुस्कान के पीछे छिपा है। आप मेहनत करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, लेकिन नतीजे कुछ अधूरे से लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों के रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं और कुछ लोगों को हर मोड़ पर रुकावटें मिलती है? क्या ये सब किस्मत है या कोई अदृश्य ताकत जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है? इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य को छूने जा रहे हैं जो सदियों से छुपा हुआ है, इतना सरल कि आप इसे आज ही आजमा सकते हैं, और इतना गहरा कि शायद ये आपकी पूरी ऊर्जा को बदल दे। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। हम सब का नाम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका नाम सिर्फ आपकी पहचान नहीं है, आपकी ऊर्जा का वाहक भी है। हर बार जब कोई आपका नाम लेता है, एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है। वो कंपन प्यार से निकला हो तो आपको ताकत देता है, लेकिन अगर वो जलन, नफरत या गुस्से के साथ उलझ जाए तो वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा क्षेत्र को जहर की तरह संक्रमित कर सकता है। दिन ब दिन ये नकारात्मक ऊर्जा आपके नाम से जुड़ती चली जाती है और आपका नाम, जो कभी सौभाग्य को बुलाता था, अब बाधाओं को आमंत्रित करने लगता है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ नाम लेते ही आपके भीतर कोई भाव पैदा होता हो, जैसे डर, प्रेम या असहजता? तो सोचिए, आपके नाम के साथ दूसरों की क्या भाव जुड़े हैं? प्रकृति की भाषा, जल और नमक। हमारे पूर्वजों ने एक गहरी बात समझी थी कि अगर बीमारी ऊर्जा की है तो इलाज भी ऊर्जा से ही होना चाहिए। पानी, जो जीवन का मूल है, और नमक, जो पृथ्वी की गहराइयों से निकला शुद्धिकारी तत्व है, इन दोनों का मिलन सिर्फ एक रासायनिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। पानी भावना को याद रख सकता है। जब आप जल को प्रेम से देखते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है। जब आप उसमें कड़वाहट घोलते हैं तो वो भी गंदा हो जाता है, विकृत हो जाता है। और ये बात विज्ञान भी मानता है कि पानी को मंत्र, विचार और भावना से बदला जा सकता है। और नमक, वो तो हर प्रकार की नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेने वाला एक प्राकृतिक चुंबक है। इसीलिए तो दादी नानी के नुस्खों में नमक का इतना उपयोग होता था, चाहे नज़र उतारनी हो या घर की सफाई करनी हो। अब ज़रा कल्पना कीजिए, पानी जो ऊर्जा को समेट सकता है, नमक जो नकारात्मकता को सोख सकता है, और आपका नाम जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। जब ये तीनों एक ही स्थान पर एक ही भावना के साथ मिलते हैं तो एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। तो चलिए वो विधि जानते हैं जिसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। याद रखिए, किसी भी उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपकी भावना और आपका विश्वास। अगर आप इसे सिर्फ एक टोटके की तरह करेंगे तो शायद आपको इतना लाभ ना मिले, लेकिन अगर आप इसे एक पवित्र अनुष्ठान की तरह पूरे भरोसे के साथ करेंगे तो इसके परिणाम आपको चौंका देंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात। अमावस्या की रात नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, और पूर्णिमा की रात जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी दिन को चुन सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हैं तो अमावस्या की रात से शुरू कीजिए। आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? एक एक कांच का ग्लास या कटोरी। ध्यान रहे, पात्र कांच का ही होना चाहिए। कांच को सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है। प्लास्टिक या किसी और धातु का प्रयोग ना करें। 2 समुद्री नमक, खड़ा नमक। पिसे हुए नमक की जगह अगर आपको खड़ा समुद्री नमक मिल जाए तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर वो ना मिले तो आप सामान्य समुद्री नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग इस क्रिया में नहीं करना है, क्योंकि वो शुद्धिकरण से ज़्यादा पोषण के लिए होता है।
3. साफ जल। सामान्य नल का पानी ले सकते हैं, अगर संभव हो तो गंगा जल के कुछ बूंदे उसमें मिला लीजिए, इससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। 4. एक छोटा सा कागज। बिना लाइन वाला सादा कागज ले, अगर भोजपत्र मिल सके तो सर्वोत्तम है, पर सादा कागज भी चलेगा। 5. लाल स्याही वाला पेन। इस क्रिया के लिए आपको लाल रंग की स्याही का ही प्रयोग करना है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और मंगल का प्रतीक है। ये आपकी इच्छा शक्ति को बल देता है। अब विधि को ध्यान से समझिए। रात में जब आप अपने सारे कामों से मुक्त हो जाए तो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले। एक शांत जगह पर बैठ जाए जहां आपको अगले 10-15 मिनट तक कोई परेशान ना करे। अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखे। सबसे पहले उस कांच के गिलास को अपने सामने रखे। उसमें आधा ग्लास साफ पानी भरे। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का, पूर्वजों का या फिर जिस किसी भी ईश्वर में मानते हो उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो इस प्रक्रिया में आपकी मदद करे और इसे सफल बनाए। अब अपनी दाहिने हाथ में थोड़ा सा समुद्री नमक ले। नमक को देखते हुए अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को, सारे दुखों को मन ही मन बोले, मेरे जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी कर्ज का बोझ है, जो भी बीमारियां हैं, घर में जो भी कलह कलेश है, मेरे काम में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जिस किसी भी बुरी नज़र मेरी या मेरे परिवार पर लगी है, वो सब नकारात्मक ऊर्जा इस नमक में समा जाए। ऐसी भावना करें कि आपके शरीर से, आपके घर से, आपके भाग्य से सारी नकारात्मकता निकलकर उस नमक में जा रही है। पूरी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ही करें। जब आपको लगे कि आपने अपनी सारी परेशानियां उस नमक को सौंप दी है तो उस नमक को उस पानी के गिलास में डाल दें। अब वो लाल पेन और कागज़ का टुकड़ा उठाइए। उस कागज़ पर साफ साफ अक्षरों में अपना पूरा नाम लिखिए। वही नाम लिखिए जो आपका आधिकारिक नाम है, जिससे दुनिया आपको जानती है। नाम लिखते समय ये महसूस कीजिए कि ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये आप स्वयं हैं। आपकी पूरी पहचान इस नाम में है। नाम लिखने के बाद उस कागज़ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपनी आँखों के सामने लाइए और अब अपने नाम से बात कीजिए। जी हाँ, अपने नाम से बात कीजिए। उससे कहिए कि हे मेरे नाम, तुम मेरे अस्तित्व का प्रतीक हो। जाने अनजाने में इस जीवन में या किसी पूर्व जीवन में मुझसे जो भी भूल हुई है, जो भी पाप हुआ हो, जिसके कारण आज मैं कष्ट भोग रहा हूँ, उन सभी कर्मों के बुरे प्रभाव को मैं आज तुमसे मुक्त करता हूँ। लोगों की ईर्ष्या, उनकी बुरी नज़र, उनकी नफरत ने तुम पर जो भी मैल चढ़ा दिया है, उससे मैं आज साफ करता हूँ। हे मेरे नाम, तुम आज से हर नकारात्मक बंधन से आज़ाद हो। ये बोलते हुए आपके मन में जो भी भावनाएं आए उन्हें आने दीजिए। अगर रोना आए तो रो लीजिए। अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दीजिए। अब उस नाम लिखे हुए कागज़ को धीरे से मोड़कर उस नमक वाले पानी में डाल दीजिए। जैसे ही कागज़ पानी में जाएगा, आप बस शांत होकर उसे देखिए। कुछ मत सोचिए, बस देखिए। आप पाएंगे कि नमक धीरे धीरे घुल रहा है और कागज़ भी गलना शुरू हो गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन की नकारात्मकता अब घुल रही है, नष्ट हो रही है। वो कागज़ और उस पर लिखा आपका नाम, जो आपकी समस्याओं का प्रतिनिधि था, अब उस नमक वाले पानी में विलीन हो रहा है। अब इस ग्लास को अपने घर में किसी ऐसे कोने में रख दीजिए जहाँ किसी की सीधी नज़र ना पड़े। इसे रात भर वहीं रहने दीजिए। बाथरूम या शौचालय के अंदर इसे कभी ना रखें। आप इसे अपने बेड के नीचे या किसी अलमारी के कोने में रख सकते हैं। रात में जब आप सोएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अजीब सपने आए। हो सकता है आपको सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखे जिनसे आपको डर लगे। घबराना नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपके अवचेतन मन में दबी हुई नकारात्मकता बाहर निकल रही है। ये एक अच्छा संकेत है। हो सकता है आपको बहुत गहरी और शांत नींद आए, जैसे आप
बरसों से सोए नहीं थे। अगली सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले उस ग्लास को देखे। आपको पानी के रंग में कुछ बदलाव दिख सकता है। हो सकता है पानी थोड़ा सा गंदा या मटमैला हो गया हो। ये इस बात का सबूत है कि नमक और पानी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आपके जीवन की नकारात्मकता को सोख लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम है, इस पानी को आपको घर से बाहर फेंकना है। इसे किसी नाली में या सिंक में या टॉयलेट में फ्लश कर दे। पानी फेंकते समय मन में ये भावना करें कि मेरी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं, सारा दुर्भाग्य इस पानी के साथ मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बहकर दूर जा रहा है। पानी फेंकने के बाद ग्लास को अच्छी तरह से साफ कर ले और इसको अलग ही रख दे। हो सके तो इस ग्लास को आप इसी प्रक्रिया के लिए प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे किसी और काम में यूज मत कीजिएगा। इस प्रक्रिया को आप हर अमावस्या या पूर्णिमा को दोहरा सकते हैं, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि आपके जीवन में हालात सुधर रहे हैं। पहले ही बार में आपको एक अद्भुत मानसिक शांति और हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन आने के नए रास्ते खुलने लगेंगे, घर का माहौल शांत होने लगेगा। लोग जो आपसे ईर्ष्या करते थे वो या तो आपसे दूर हो जाएंगे या उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुभूत प्रयोग है। ये आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करता है। ये आपके विश्वास की परीक्षा है। जब आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने लगते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ बाहरी बदलाव ही नहीं आते, बल्कि आपके अंदर भी गहरे रूपांतरण की शुरुआत होती है। जब आपके नाम से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा घुलने लगती है तो आपका ऑरा साफ और चमकदार होने लगता है। ऑरा हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का कवच होता है जो हमें बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। जब ये कवच कमजोर या मैला हो जाता है तभी हम बीमारियों, दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। नमक और पानी की ये चिकित्सा आपके इस सुरक्षा कवच की मरम्मत करती है, उसे फिर से मजबूत बनाती है। जब आपका आभा मंडल मजबूत होता है तो आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को, अच्छे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। आपकी उपस्थिति में उन्हें अच्छा महसूस होता है। आपकी वाणी में एक तेज और प्रभाव आ जाता है। इसके अलावा ये प्रक्रिया आपके कर्म बंधन को भी हल्का कर देती है। आपको अपने सोचने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। जहाँ पहले मन में हर समय निराशा, चिंता और भय के विचार चलते थे, वहीं अब आपके मन में आशा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार होगा। आपका अंतर्ज्ञान, आपके इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। आपको सही और गलत का आभास पहले से ही होने लगेगा। ये जो नाम और नमक का उपाय है, ये पितृदोष को शांत करने में भी सहायक होता है, क्योंकि आपका नाम आपके कुल से जुड़ा है, आपके पूर्वजों से जुड़ा है। जब आप अपने नाम का शुद्धिकरण करते हैं तो आप अनजाने में ही अपने पूरे कुल की ऊर्जा का शुद्धिकरण कर रहे होते हैं। इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दुनिया में सब कुछ तरंगे हैं, वाइब्रेशंस है। दुख एक तरह के वाइब्रेशन है और सुख दूसरी तरह की वाइब्रेशन है। गरीबी एक वाइब्रेशन है और अमीरी दूसरी तरह की। जब तक आप दुख और गरीबी की वाइब्रेशन पर रहेंगे, आप सुख और अमीरी को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ये उपाय आपके व्यक्तिगत वाइब्रेशन को, आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। ये आपको कम फ्रीक्वेंसी से उठाकर उच्च फ्रीक्वेंसी पर ले आता है और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है। ये ऊर्जा के नियमों पर आधारित एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था, लेकिन समय के साथ हम उसे भूल गए। आज ज़रूरत है उस प्राचीन ज्ञान को फिर से अपने जीवन में अपनाने की। तो अगली अमावस्या या पूर्णिमा पर इस उपाय को ज़रूर से आजमाएं। इसे पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ करें और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन एक सकारात्मक मोड़ लेता है, कैसे आपके लिए बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। आप खुद हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि एक गिलास नमक का पानी और आपका नाम मिलकर क्या चमत्कार कर सकते हैं।
ये आपके हाथ में एक ऐसी दिव्य चाबी है जो आपके भाग्य की हर ताले को खोल सकती है। इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर लीजिए। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। विश्वास कीजिए, प्रकृति ने हमें जो शक्तियाँ दी है वो असीम है। इस प्रयोग को कीजिए और फिर क्या रिजल्ट आता है, आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। आपके जितने भी अपने हैं, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, वहाँ पे इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो में, इस जानकारी में आपके जीवन को बदलने का दम है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिए। और फ्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।